नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर करौली के युवाओं का पसंदीदा चैनल गांव तक में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों को शाम को ही अपने फोन पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। सांसद मनोज राजौरिया ने किया अस्पताल का निरीक्षण, चिकित्सा प्रभारी को बेहतर कार्य करने के दिए निर्देश। धौलपुर करौली सांसद मनोज राजौरिया ने सरमतरा सीएचसी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद राजौरिया ने अस्पताल की कोविड वार्ड, जनरल वार्ड का निरीक्षण किया। कोरोना वार्ड में एसी नहीं चलने एवं शौचालय में पानी नहीं आने पर नाराजगी व्यक्त की और जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुधार के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि कोरोना मरीजों की इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद राजौरिया ने चिकित्सा प्रभारी गोरेलाल से अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोविड-19 से संबंधित प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे क्या व्यवस्था है उनकी मैं समीक्षा कर रहा हूँ। और कोरोना काल के अंदर अगर विपरीत परिस्थिति दोबारा उत्पन्न होती है या थर्ड वेव के चांस बनते हैं तो उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उस सब की तैयारियों के संदर्भ में ही प्रत्येक सीएचसी का मेरा दौरा है। आज यहाँ कोविड के अलावा अन्य क्या परिस्थितियाँ उनको भी मैंने निरीक्षण किया है। अभी इसके बाद में एसडीएम और सारे चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठ के इसमें किस तरीके से और चिकित्सा सुविधाओं को सुधार किया जा सकता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में जिला स्तर पर एक पूरा फैसला करेंगे कि प्रत्येक सीएचसी को हम कैसे मजबूत करें। थैंक यू। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, फंदे पर लटका मिला शव। नादनपुर क्षेत्र के भरकूंसरा गांव में 58 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मृतका के परिजनों ने नादनपुर थाना पुलिस को दी, जिस पर नादनपुर पुलिस ने मृतका के शव को सरमदा अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। मामला दरअसल यह है कि मृतका सुनीता परमार पत्नी देवेंद्र सिंह परमार भरकूंसरा गांव के निवासी थी, जिसका शव उसके पशु बाड़े में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। मृतका के पति ने परिवारजनों पर महिला की हत्या कर शव फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। जहाँ बताया गया कि मेरी मम्मी ने सुसाइड किया, मेरी मम्मी ने सुसाइड नहीं किया। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा साथी थी, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती। कोई जाके देखे वहाँ पे सुसाइड हो ही नहीं सकती, कोई नहीं कर सकता। मेरी मम्मी की हाइट 5 फुट 5 इंच थी, वहाँ सुसाइड हो ही नहीं सकती। सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे चाचाओं ने मारा है मिलके, मेरे 5 चाचाओं ने, उनके बच्चों ने, सबने मिलके मेरी मम्मी को मार दिया। मेरी माँ को मुझे बिना बात के बता दिया। मामला यह है कि मेरी माताजी की हत्या कर दी मेरे चाचाओं ने जमीन जायदाद के मामले में। आए दिन उनसे लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। हवेली में आए दिन उनको परेशान करते थे। पीछे बाड़े में वो अपनी गाय भैंसे बांधती थी। उसमें 2 चाचाओं का आना जाना था, रूपेंद्र सिंह और ज्ञान सिंह, और उनका बच्चे, उनके परिवार के सारे। उन्होंने मिलकर अकेले में देख के उनको मार के और फंदे पर लटका दिया। उसकी उपरोक्त जानकारी मेरी सिस्टर्स ने एसएचओ नादनपुर को दी। नादनपुर वाले एसएचओ उनको यहाँ तक लेके आए पोस्टमार्टम के लिए, और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही कोई पुलिस साथ दे रही है। बजरंग दल ने पीड़ित गाय का किया इलाज। सरमदा कस्बे में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक पीड़ित गाय का इलाज कर मानवता की मिसाल पेश की। कार्यकर्ता शिवम खेमरिया ने बताया कि हमें सूचना मिली कि एक गाय सरमदा कस्बे की मुख्य बाजार में पड़ी हुई है, जिसके पैरों में कीड़े पड़ रहे हैं, साथ ही खून निकल रहा है। उसके तुरंत बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर डॉक्टर को बुलाकर गाय का इलाज किया गया। इस मौके पर शिवम खेमरिया, मयंक चौहान, रवन जिंदल, योगेश जादव, सुरेश प्रजापति, अभिषेक सोनी, शनि जागा, नीरज काना, राहुल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बजरंग दल के द्वारा गायों का इलाज किया गया, जिसमें एक गाय पट्टी चौक पर व दूसरी गाय बर्थ राय पर लाचार घूम रही थी, जिनके पैरों में कीड़े पड़ रहे थे, चलने में असमर्थ थी। उन गायों का कीड़ा निकालकर और पट्टी की गई, इंजेक्शन लगाकर उनका इलाज किया गया, जिसमें मयंक सिंह चौहान, शिवम खेमरिया, सुरेश प्रजापति, सनी जागा, रमन जिंदल, नीरज सेन और राहुल श्रीवास्तव उपस्थित रही। मीना समाज के नवयुवकों ने छात्रावास को लेकर डॉक्टर मनोज राजौरिया को भी दिया ज्ञापन। वाड़ी कस्बे में मीना समाज के नवयुवकों ने आज फिर सांसद महोदय को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दौरान खेमराज मीना ने बताया कि छात्रावास की दुर्दशा और अन्य प्रयोजन में लेने पर नवयुवकों का विरोध है। वहीं खेमराज मीना ने आगे कहा है कि सरमतरा कस्बे में बाड़ी रोड पर गत 40 वर्ष पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने गरीब और पिछड़े समाज के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण किया और उसका प्रबंधन सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल सरमतरा को दे दिया। कुछ दिनों बाद हॉस्टल को प्रशासन और कुप्रबंधन शिकार हो गया।
जो 15-20 साल में बंद और छात्रावास की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में हो गई। प्रशासन के अंधे के कारण इस हॉस्टल को बंद कर दिया गया है, जिससे देश की सबसे पिछड़े जिले धौलपुर की सरमतरा तहसील के सबसे पिछड़े तहसील में छात्रावास का न होना अपने आप में आश्चर्य है और सरकार की नीतियों के खिलाफ है। इससे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों के लिए पढ़ने की वर्तमान में असुविधा हो रही है। ज्ञापन के दौरान खेमराज मीणा, राजवीर मीणा, रामनिवास मीणा, अजय मीणा समेत अमित मीणा आदि उपस्थित रहे। कंचनपुर थाना पुलिस टीम ने अलग अलग कार्रवाई करती है आरसे एक्ट में 2 व्यक्तियों को अवैध हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। धौलपुर में वसुंधरा रसोई के माध्यम से भोजन के पैकेट वितरित किए गए। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की प्रेरणा व सहयोग से समर्थकों ने वसुंधरा जन रसोई अभियान की शुरुआत की। कोरोना वायरस से संघर्ष की इस विषम परिस्थिति में नर सेवा नारायण सेवा मंत्र के साथ पूर्व चेयरमैन रघुवीर सिंह चौधरी, पूर्व जिला महामंत्री शरीफ खान एडवोकेट के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से अलग अलग बस्तियों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस मौके पर दिनेश शर्मा कैथरी, कीर्ति सिंह राजावत, विजय श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, पार्षद आकिल अहमद, पार्षद महेश जाट, पूर्व पार्षद सोलेंद्र यादव, दिग्विजय सिंह राजावत, सुशील गुप्ता, राजकुमार बघेल, मीडिया प्रभारी महेश यादव, सत्येंद्र आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज सांसद मनोज राजौरिया के शर्मता आगमन पर भाजपा एसटी मोर्चा के द्वारा भाजपा एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह पहलावत के नेतृत्व में आज कंचनपुरा गांव में सांसद महोदय का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह पहलावत, आकाश मीणा, सौरभ भारती, गौरव, बॉबी, बंटी, देवेश, देशराज, हरिशंकर, अमित, रिंकू, अभिषेक मीणा सहित एसटी मोर्चा के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मूक पशु पक्षियों की सेवा ही सच्ची सेवा, रवि गोयल। कोरोना काल की दूसरी लहर में आम जनजीवन के साथ साथ मूक पशु पक्षी भी परेशान है। इसी के चलते जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल व बसेड़ी एसडीएम सुहास यादव की पहल पर प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग की प्रेरणा से आज अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश सचिव रवि गोयल दोपरा वालों के द्वारा अपने भाई अभिषेक गोयल के जन्मदिन के अवसर पर नहर कोटी भूतेश्वर महादेव एसडीएम कार्यालय पहुंचकर बंदरों को व गायों को केले व चना खिलाए गए। प्रदेश सचिव रवि गोयल दोपरा वालों ने कहा है कि महामारी के संकट की घड़ी में पशु पक्षियों की देखभाल करना हम सबका कर्तव्य है, जिसे हम सबको मिलकर निभाना होगा। मूक पशु पक्षियों की सेवा करना ही सच्ची सेवा व पूर्ण का कार्य है, इसलिए हमें इस सेवा कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा, जिससे ये कार्यक्रम लगातार चलता रहे। अभिषेक गोयल व गौरव मंगल ने कहा है कि इस कोरोना काल में लोग अपने घरों में रह रहे हैं, इसलिए पशु पक्षियों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें अपने विशेष आयोजन, जन्मदिन, वर्ष गांठ जैसे शुभ अवसरों पर मानव सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, रक्तदान, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। इस मौके पर अभिषेक गोयल, जितेंद्र गर्ग, लाला, रवि मित्तल, गौरव मंगल, आकाश गोयल, सुवम गोयल, नेहनू, दिलीप गोयल, छोटू उपस्थित रहे। शहीद महेंद्र सिंह की शहादत को किया नमन, भार्गव। रजक समाज ने मास्क वितरण कर दी श्रद्धांजलि। अतुल कुमार भार्गव ने शहीद की शहादत को नमन करते हुए कहा है कि शहीद महेंद्र सिंह एक जाबाज पुलिस हेड कांस्टेबल थे, जो कि सदा अपने फर्ज को सर्वोपरि रखते थे और नशा उन्मूलन के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी नवी पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर रजक समाज के अध्यक्ष हरविलास सिघारिया के नेतृत्व में गुलाबबाग चौराहा स्थित ट्रैफिक पॉइंट पर मास्क वितरण कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की ओर से सभी पुलिस कर्मियों को मास्क वितरित किया गया। इस अवसर पर जगदीश प्रसाद दिवाकर, विजय दिवाकर, विवेक मधुरिया कमांडो, पप्पू राम, सतीश दिवाकर, कुलदीप सिंह सेंगरिया, राम सहाय, डॉक्टर राहुल कुमार, विशंबर, राजेश दिवाकर, नवनीत दिवाकर, बीनू लोधी, अविनाश दिवाकर, रंजीत दिवाकर, विनोद तिवारी, भारत गुर्जर मुख्य रूप से उपस्थित रहे।